अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक है। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेरे ऐसे तमाम बहन और भाई जो कि न्यू इमिग्रेंट्स के तौर पे कनाडा आते हैं या रिफ्यूजीज के तौर पे कनाडा आते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे उन्होंने यहाँ पे आना है तो उन्हें अपनी लाइफ स्टार्ट करने के लिए यकीनन जॉब्स वगैरह भी करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो जब वो जॉब करेंगे तो उनको ये तमाम मसाइल में से गुजरना पड़ेगा। ये तमाम मसाइल, ये चीज़ें, डिफरेंट सिचुएशंस उनको दरपेश आएंगी। तो इसलिए ये वीडियो उनके लिए इंतहाई अहम है, उनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत अहम साबित होगी, क्योंकि कहते हैं ना, नॉलेज इज़ पावर। तो इंशाल्लाह आज जब आप ये नॉलेज हासिल करेंगे तो इसके बाद आप अपने आप को काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। और स्पेशली मेरे ये उन बहन भाइयों के लिए भी है जो ऑलरेडी यहाँ पे कनाडा में काम कर रहे हैं और उनको डिफरेंट किस्म के यानी मसाइल्स आ रहे हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो पर वक्त उन तक पहुंचे। चले फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मेरे किसी भी बहन भाई को अपने एम्प्लॉयर से कोई कंप्लेन है तो उसके लिए उसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से इसकी कंप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफ ओंटारियो। तो ये आप फ्री ऑनलाइन क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए ये नंबर भी एक दिया हुआ है जो कि है एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन सेंटर का, जो कि आपको गाइड करेंगे कि हाउ टू फाइल अ कंप्लेन। तो ये टोल फ्री नंबर है फ्रेंड्स, 1-800-531-5551, ठीक हो गया। तो ये तो मैं शुरू में बताता जा रहा हूँ कि अगर मेरे किसी बहन और भाई ने कोई अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कोई कंप्लेन करनी हो तो ये तरीकाकार है, ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि वो कौन से 3 बेसिक राइट्स हैं जो कि ओंटारियो में हर एम्प्लॉय को हासिल होते हैं। वैसे मोर और लेस तकरीबन तमाम प्रोविंसेस के यानी लेबर लॉज ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, मगर हर प्रोविंस अपने यानी कह सकते हैं कि लेबर लॉ खुद डिफाइन करता है, ठीक है ना। और कुछ जो फेडरल जो वर्कर होते हैं उनके फेडरल लेबर लॉज होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। वैसे मोर और लेस ये ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक, विद सम एक्सेप्शंस। जी फ्रेंड्स, तो वो 3 बेसिक राइट्स ये हैं कि द राइट टू नो अबाउट देयर हेल्थ एंड सेफ्टी, राइट, एंड द राइट टू पार्टिसिपेट, जो भी उसके मुतालिक यानी कह सकते हैं कि बात हो रही होती है या उसके मुतालिक कोई डिसीजन बनाए जा रहे होते हैं उनकी हेल्थ और सेफ्टी के मुतालिक वर्किंग प्लेस में, उनका ये राइट है कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। एंड द राइट टू रिफ्यूज अनसेफ वर्क, और जहाँ पे अनसेफ वर्किंग कंडीशन हो, कोई हैजर्ड्स वगैरह हो, कोई इस तरह की, वो समझे कि उनकी हेल्थ या उनकी सेफ्टी एट स्टेक है, तो वो यकीनन इनकार कर सकते हैं। दे हैव द राइट टू रिफ्यूज टू वर्क एट दैट काइंड ऑफ प्लेस। ये उनका बिल्कुल लीगल राइट है और उनके खिलाफ एम्प्लॉय किसी किस्म का एक्शन नहीं ले सकता अगर वो इस बेस पे इनकार कर रहे होते हैं कि उनकी सेफ्टी या उनकी हेल्थ एट रिस्क है, ठीक है। ये उनके 3 बेसिक राइट्स में से आता है। जी फ्रेंड्स, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि जब भी कोई एम्प्लॉयर वायलेट करता है अपने यानी कि एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड एक्ट को, तो एम्प्लॉयज का ये राइट होता है कि वो उसके अगेंस्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफ ओंटारियो में जाकर उसकी कंप्लेन कर सके। ये आप आराम से ऑनलाइन फ्री भी कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, और ये कंप्लेन कोशिश करनी चाहिए कि विद इन 2 ईयर्स करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ ऐसे एक्सपेंस अगर कोई करता है मेरा बहन और भाई एज ए एम्प्लॉय अपने वर्किंग प्लेस पे, फॉर एग्जांपल आपका कोई एम्प्लॉयर कहता है कि यार स्नो हो रही है तो आप ये साल्ट का बैग ला कर ना थोड़ा सा इसको बाहर इस तरह स्प्रिंकल कर दे ताकि स्नो की वजह से कोई स्लिप एंड फॉल का इशू ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है विंटर में। तो आप जाते हैं, वो वहाँ मौजूद नहीं, आप अपने चले जाते हैं अपनी पॉकेट में से ला के वो स्नो के लिए वो साल्ट का बैग और थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं, वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है, तो वर्किंग कंडीशन कहने का मकसद है बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो यकीनन आपने पे तो अपनी पॉकेट से किया होता है ना, तो आप इस चीज़ के भी इंटाइटल्ड हैं कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके जो कह सकते हैं कि रीजनेबल जो आपने एक्सपेंस किया है फॉर वर्क, वो आपको वो रीइंबर्स करे, ठीक है जी। वो आप इंटाइटल उसके लिए होते हैं कि जब आप क्लेम करते हैं ना तो विद इन 30 डेज वो आपका जो एम्प्लॉयर है उसको आपको ये रीइंबर्स करना होता है विद इन 30 डेज, जो आपने वर्क प्लेस पर अपनी पॉकेट से एक्सपेंस वगैरह किया होता है, ठीक है। ये भी आपका राइट है, ये नहीं है कि आपने जाके स्पेंड कर दिया तो वो आपको पड़ गया, ऐसा नहीं होता,
ये आपका राइट है कि आप उसको उस यानी जो एक्सपेंस है उसको क्लेम कर सकें, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप जॉब पर नहीं हैं, उसको फौरी हेल्प की ज़रूरत है, वो आपको बुला लेता है कि यार आप चाहे ओवर टाइम के तौर पे कि यार आप जल्दी से जॉब पर आ जाओ, मुझे फौरी हेल्प की ज़रूरत है, बिजनेस थोड़ा बिजी, फॉर एग्जांपल जैसे रेस्टोरेंट का बिजनेस है, यार बिजनेस थोड़ा बिजी हो गया, मुझे हेल्प चाहिए। तो आप कहते हैं ठीक है कि यार मैं आ जाता हूँ मगर मैं इतनी जल्दी बस पे तो नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल आपके पास गाड़ी नहीं है, आप कहते हैं मैं बस पे तो नहीं आ सकता, तो ऐसा मैं टैक्सी करवा के आ जाता हूँ। तो अगर आप उसके लिए पे कर देंगे तो अगर वो एग्रीड अपॉन है यानी बोथ साइड्स आप चले जाते हैं तो आप उसको भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपने वर्क के लिए एक्सपेंस किया, आपका तो कोई मसला नहीं ना था कि आपने छुट्टी वाले दिन भी जाना है वहां पे टैक्सी लेके, वो आप ऑन रिक्वेस्ट गए हैं एम्प्लॉयर की, ठीक है। तो इसलिए आप उसके लिए भी इंटाइटल्ड हैं कि आप उसको भी क्लेम कर सकते हैं एज ए वर्क एक्सपेंस के तौर पे, ठीक है ना जी। उसके अलावा ये आपका राइट है कि वो मिनिमम वेज आपको दे, जी वो मिनिमम वेज से नीचे आपको नहीं दे सकता, ये आपका राइट है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया हम ओंटारियो की बात कर रहे हैं, तो ओंटारियो में मिनिमम वेज है 16.55, तो 16.55 से नीचे वो यानी आपको नहीं दे सकता, प्रोवाइडेड कि उसमें से अच्छा वो क्या चीज़ें डिडक्ट कर सकता है, वो जैसे आपके टैक्सेस डिडक्ट कर सकता है, सीपीपी डिडक्ट कर सकता है, और भी जो बेनिफिट्स हैं अकॉर्डिंग टू लॉ वो डिडक्ट कर सकता है। मगर अगर वो कहे कि फॉर एग्जांपल मैंने देने ही आपको काम है, फिर उस कम में से फिर ये चीज़ें डिडक्ट करनी है, तो ऐसा नहीं है। हाँ वो आपकी इस मिनिमम जो वेज दे रहा है इसमें से जो आपके अकॉर्डिंग टू लॉ, मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू लॉ जो चीज़ें वो डिडक्ट कर सकता है सिर्फ वो ही डिडक्ट करेगा, ठीक है। हाँ इसके अलावा अगर उसने आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड की हुई है, वो आपको मील देता है, तो वो भी एक रीजनेबल हद तक, जो कि मतलब मैं आपको लिंक दे दूंगा उसमें सारी ये चीज़ें मेंशन है, वो उससे ज़्यादा आपसे डिडक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सर्विसेज यकीनन वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर वो एंटाइटल्ड है कि वो उन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा डिडक्ट कर सके आपकी यानी जो सैलरी है, मगर वो भी एक जो प्रोवाइडेड लिमिट है उससे आगे नहीं जा सकता, ठीक है ना। ये नहीं है कि वो जितना मर्जी चार्ज कर ले, ऐसा नहीं है, एक जो प्रोवाइडेड लिमिट है उसके अंदर ही वो आपको चार्ज करेंगे, ठीक हो गया। बाकी डिटेल जैसे मैंने आपको कहा वो लिंक्स मैंने दिया, उसमें आप जाके डिटेल। इसके अलावा जो ट्रेनिंग होती है, फॉर एग्जांपल जो जॉब पर ट्रेनिंग होती है, वो अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है या रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो वो पेड ट्रेनिंग होती है, ये क्लियर कर लें, ठीक हो गया ना, वो पेड ट्रेनिंग है। अब अक्सर वैसे ऐसे हो जाता है, मैं इसीलिए आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, जो न्यू कमर्स होते हैं या जो पहले से लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार फॉर एग्जांपल कि लोगों को नहीं पता अपने राइट्स के बारे में, तो सम टाइम सारे एक जैसे नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं, तो कुछ लोग एडवांटेज लेने की कोशिश करते हो। तो आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए कि यार जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड बाय लॉ है या रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉयर है वो पेड होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आपको कहेंगे यार ठीक है 2-4 घंटे आप ट्रेनिंग के लिए आ जाओ, फिर देखेंगे अगर आपका काम पसंद आया तो रख लेंगे, नहीं तो ना सही। इवन देन अगर आपका काम पसंद आए या ना आए, बाय लॉ आपकी ये ट्रेनिंग पेड है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और ये आप, मैं एक और बात भी क्लियर करता चलूं अपने तमाम बहन भाइयों से, हिचकिचाएं नहीं, वो कहते हैं ना शराब में कोई शर्म नहीं, आपने हिचकिचाना नहीं है। आपने जब ये बात करनी है ना जॉब की, जहां भी आप कर रहे होते हैं, ठीक है, आप अप्लाई करते हैं वो आपको बुलाता है, आपने पूछना है कि भाई ये ट्रेनिंग पेड है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो कहता है नहीं पेड तो आप ना जाएंगे, ठीक है। तो वो जब एग्रीड होता है कि ठीक है यार पेड है, वैसे मैं आप बता रहा हूँ कि ये रिक्वायर्ड है बाय लॉ, पेड है, तो कहने का मकसद फॉर एग्जाम्पल वो 2-4 घंटे काम करवा के नहीं देता, अब मैं कहता हूँ कि वैसे तो ये आपका राइट है। अब 2-4 घंटे के लिए बंदा क्या किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाए कि यार मेरे पैसे रह गए, फिर वो चक्कर लगा, वो कहते हैं ना कि उतनी चीज़ नहीं होती जितना उस पर खर्चा आ जाता है, तो फिर वो इस तरह की कंडीशन हो जाती है। फिर अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो ये बाकी फिर चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देते हैं, कोई नहीं, फिर अल्लाह ताला बड़ा कारसाज है, वो फिर एक के कई गुना निकलते हैं उस बंदे से। तो ऐसे लोगों को भी नहीं चाहिए कि यार जो नए कमर्स हैं वो ऑलरेडी बेचारे परेशान हैं, स्ट्रगल के फेज में से गुजर रहे हैं, पता नहीं किस तरह करके अपना मुल्क छोड़ के आए, अपने रिश्तेदार सारा कुछ छोड़ छाड़ के इधर आते, बंदा वैसे मेंटली थोड़ा सा अभी सेट नहीं हो पा रहा होता, ऊपर से ऐसी कोई कंडीशन में से गुजरना पड़ जाए, वो ज़्यादा अपसेट हो जाता कि यार मैं चंगा भला सी होते, ये तो आके मैं यार केड़े मसले च फंस गया।
तो कोशिश करना चाहिए बल्कि जो न्यू कमर्स है यार उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करें कि यार उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, आप थोड़ा सा उनको इनकरेज करें, ना कि यार आप उनको डिस्करेज करें, ऐसी चीज़ें करें कि वो दिल हार जाएं या दिल छोटा करें कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। और मैंने ऐसे लोग भी देखे बेचारे जो डिसार्ड होकर वापस चले जाते हैं। हालांकि बिलीव करें अगर लगे नहीं तो इंशाल्लाह एक वक्त आता आप अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि यार आपने घबराना नहीं है, ठीक है, इंशाल्लाह एक वक्त आता आप सेटल डाउन हो जाते हैं। वो पंजाबी में एक मिसाल है ना कि यार 12 साल बाद तो रूड़ी दी भी सुनी जाती। तो आप तो माशाल्लाह यानी अशरफुल मखलूक़ात है, बस थोड़ी सी मेहनत करें, इंशाल्लाह आपके भी अच्छे दिन आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें बैक टू द पॉइंट। तो आपने कहने का मकसद है एम्प्लॉयर से ये बात पहले क्लियर कर लेनी कि भाई ये ट्रेनिंग पेड है। तो जब वो क्लियर कर दिया उसने तो फिर तो ब्लैक एंड वाइट होगी ना, फिर तो वो नहीं उससे इनकार कर सकता। तो वैसे मैं आपको बता रहा था कि छोटा मोटा हो ना तो फिर छोड़ देना चाहिए, कोई नहीं। क्योंकि कल को जब आपने, मैं आपको बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, कल को जब आपने सिटीज़न होना है ना, तो अगर खुदा न खास्ता आप किसी लड़ाई झगड़े किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हुए ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर नहीं होता, प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे भी उसको छोड़ भी दें तो यार इन चीज़ों को पढ़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है, इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ये शरीफ बंदे का काम नहीं है। कोई खा भी लेता है ना, अल्लाह पे छोड़ दे यार, अल्लाह ताला से बेहतर कोई इंसाफ करने वाला नहीं है, फिर मामला अल्लाह पे छोड़ देते हैं। तो कोशिश करें कि चीज़ें क्लियर करें ताकि बाद में फिर आने वाले वक्त में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इसी तरह मेरे एक सब्सक्राइबर ने लिखा था कि इस तरह कहीं उन्होंने जॉब की और उन्होंने फिर उसके पैसे नहीं दिए बल्कि फ़ोन बंद कर दिया। मैंने बताया ऐसे हजरात भी हैं, बड़े बड़े फनकार भी हैं। तो आपको जब अपने राइट्स का पता होगा ना और उस बंदे को थोड़ा सा पता लग जाए कि यार इस बंदे को पता है, तो बिलीव करे वो 10 बार सोचेगा ये काम करते हुए। क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा ना तो उसको इसके लिए लायबल होना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो करके निकल जाएगा। अगर आप स्टैंड लेते हैं ना तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं, ठीक है, उसको वो फेस करने पड़ेंगे अगर वो आपके साथ ज्यादती कर रहा है। ये ज़हन में रखें, ये ऐसे नहीं है कि कोई अगेंस्ट द लॉ काम कर लेगा और वो बच जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको फिर फेस करना पड़ेगा उसको अगर वो आपके राइट्स की वायलेशन करता है। ये राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड एक्ट के तहत, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है गवर्नमेंट वेबसाइट पे कि इफ एन एम्प्लॉयर वायलेट्स द एम्प्लॉयज राइट्स प्रोवाइडेड अंडर द एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड एक्ट ESA, द एम्प्लॉयज कैन फाइल अ कंप्लेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ओंटारियो। ठीक हो गया। तो जी ये आपके जो राइट्स हैं वो एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज कि आपको अपने राइट्स का पता हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको इम्पावर करती हैं। जी अगर आप 5 घंटे इन अ रो काम करते हैं तो आप इंटाइटल्ड हैं एक हाफ एन आवर ब्रेक के, 30 मिनट्स ब्रेक के, ठीक है। तो वो आप पर और आपकी यानी उस पर एम्प्लॉयर की म्यूचुअल उस पर अंडरस्टैंडिंग पे क्या 15 मिनट्स की ब्रेक ले लें, मगर आप इंटाइटल्ड हैं आफ्टर 5 आवर्स। ठीक हो गया ना। अच्छा उसके अलावा और ये जो यानी ईटिंग ब्रेक होती है ये अनपेड होती है, ठीक है। एम्प्लॉयर जो है वो नहीं होता इस चीज़ का लायबल कि वो आपको ये ईटिंग ब्रेक पेड करे। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये डिपेंड करता है अगर आपकी म्यूचुअल, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा स्टोर है जो इतना बिजी नहीं होता और आपका एम्प्लॉयर कहता है कि यार आप ऐसा करो कि आप आफ्टरनून में मतलब अपना लंच वगैरह कर लेना, तो कोशिश करो कि आप ना इधर ही मतलब आपकी प्रेजेंस रहे वहाँ पे शॉप पे या स्टोर पे। तो इस दौरान अगर कोई कस्टमर आए तो आप देख लेना उठ के, तो मैं आपको उसकी यानी ब्रेक जो है वो पे कर दूंगा। तो वो फिर आपकी आप जैसे आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो वो फिर आपकी पेड हो जाएगी, ठीक है। तो ये इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, वैसे वो इसके लिए लायबल नहीं है। जो ईटिंग ब्रेक है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर कोई ब्रेक होती है और आपकी प्रेजेंस जरूरी है वर्क प्लेस पे, वो पेड होगी। ये क्लियर कर ले दोनों में डिफरेंस। अगर आपकी प्रेजेंस वहां होती है उस वर्किंग प्लेस पे, ठीक है, वो पेड होगी। अगर आपकी प्रेजेंस वहां नहीं और आप मतलब चले जाते हैं उस दौरान ब्रेक के दौरान वर्किंग प्लेस से, तो वो फिर पेड नहीं। फ्रेंड्स इसके अलावा WSIB जो है वो तमाम ऐसे मामला को कवर करता है। फॉर एग्जांपल अगर जॉब के दौरान अगर किसी को चोट लग गई है, ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को फिर WSIB है वो इन चीज़ों की टेक केयर करता है, यानी आप प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। खुदा का कोई चोट लग गई है तो ये नहीं है कि यू आर ऑन योर ओन, ऐसा नहीं होता, वो आपकी टेक केयर करते हैं, ठीक हो गया। और बाकायदा उन्हें भेजते हैं
वहाँ पे जहाँ पे इनकी जो भी रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट होती है, फिर अगर फिजियोथेरापिस्ट पे जाना है या जो भी, इवन जो कम्यूट करना है आपने बैक एंड फोर्थ टैक्सी के ज़रिए, या जो भी अगर कोई दूसरी मतलब फार प्लेस से उन्होंने इधर आना है, स्पेशली टोरंटो में इलाज के लिए, क्योंकि तमाम बड़े हॉस्पिटल्स मोस्टली इधर ही हैं, तो उनको इवन सम टाइम वो प्लेन का यानी जितना भी कम्यूट का जो भी एक्सपेंस है ना, वो सारा फिर वो करते हैं, वो आपकी तमाम चीज़ें कवर्ड होती हैं ये WSIB के ज़रिए। तो इसलिए फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, आपने मेक श्योर करना है कि वर्किंग प्लेस पे, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कि अपनी सेफ्टी को फर्स्ट मतलब मेक श्योर करना कि आपकी सेफ्टी जो है वो टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है। अगर फिर भी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो आप कवर्ड है, वो आपको यानी प्रोटेक्ट करेंगे और आपका इलाज वगैरह ये वो सारा करवाते हैं। ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें मतलब वो कहते हैं कि जी हमें काम नहीं पसंद आया तो हम आपको हायर नहीं कर रहे, तो वो आपकी यानी जो ट्रेनिंग के हैं पैसे वो नहीं देते, मगर आप उसके लिए इंटाइटल्ड हैं। मगर जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 2-4 घंटे तो यार जाने दें, अल्लाह पे मामला छोड़ दें। तो अगर आपका ठीक ठाक बनता, फॉर एग्जाम्पल को बंदा महीने 2 की तनख्वाह नहीं दे रहा, तो फिर यकीनन आप उसके लिए अगेंस्ट जाएँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का है ऑनलाइन कंप्लेन सेंटर, वहाँ पे जाएं, वहाँ जाके कंप्लेन करें और जो भी आपके राइट्स हैं वो क्लेम करें। जितनी आपकी वेज वो करते हैं वो सारी आप उसके लिए इंटाइटल्ड हैं, ठीक है। तो वो आपका राइट है, वो आप कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि आपकी इस चीज़ को कोई इस्तेमाल करते हुए कि यार आप नए हैं, आपको अपने राइट्स का नहीं पता, ठीक है, आपको कोई अवेयरनेस नहीं है, तो इस चीज़ को कोई मिस यूज़ करते हुए आपको यानी आपके राइट्स से महरूम ना कर दे। तो इसलिए मैंने अपने नए बहन भाइयों के लिए स्पेशल ये वीडियो बनाई है कि उन्हें पता चले कि वाकई यार उनके राइट्स प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे अगर वो काम करते हैं तो ये उनका राइट है कि वो अपनी वेज लें, ठीक है, वो उस सैलरी के लिए इंटाइटल्ड। अच्छा, वीडियो के एंड में मैं मेरे एक जो भाई हैं उन्होंने दोबारा वो सवाल किया कि वो यानी यूरोप के कंट्री में या वहाँ से वो आना चाहते हैं यहाँ पे एज ए रेफ्यूजी। ठीक हो गया, मैंने उन्हें पहले भी बताया था, मैं फिर उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई आप UNHCR जो UN का एक आप कह सकते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी रिकमेंडेशन पे, उनके रेफरल पे ही आप इधर एज ए रेफ्यूजी वहाँ से आ सकते हैं। प्लीज़ ये मेक श्योर करें, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ कि उनकी रेफरल के बगैर आप वहाँ से एज ए रेफ्यूजी यहाँ पे नहीं आ सकते। अगर वैसे आप जैसे विजिटर आके यहाँ कर देते हैं या वैसे कोई आके कर देता है रेफ्यूजी असाइलम क्लेम, वो एक अलहदा सिनेरियो। मगर आप अगर वहाँ से यूरोप से यहाँ पे एज ए रेफ्यूजी आना चाहते हैं तो आपको उनका रेफरल मस्ट चाहिए, आप ये जेन में रखें। और दूसरा उनका सेक्शन था सवाल का कि यार हम एयरपोर्ट पे करें या बाहर जाके, यार आप एयरपोर्ट पे करें या बाहर, आप ऑलरेडी एज ए रेफ्यूजी आ रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, आपका जो केस एक्सेप्ट होना वो सारा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग है, आप उन्हें कितना यानी कन्विंस कर पाते हैं हियरिंग के दौरान। इनका असेसमेंट का एक अपना तरीकाकार है, ये वो उनके रेफरल को एक्सेप्ट कर लेते हैं मगर ये फिर अपने तौर पे असेस करते हैं हियरिंग के दौरान। ठीक हो गया, तो प्लीज़ ये क्लियर कर लें वो भाई साहब कि ये तरीकाकार है जो उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा अगर वो ऑलरेडी वहाँ पे उनके से यानी कीप इन टच है एज ए रिफ्यूजी, तो उनको UNHCR के रेफरल के ज़रिए ही यहाँ आना होगा। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। तो चले, मैंने कहा तमाम अपने बहन भाइयों को इस मामले में भी अपडेट करूं और जाते जाते सेगमेंट में भी मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई छोटे मोटे कमेंट्स हैं और स्पेशली ऐसे कमेंट्स जिनसे और लोगों का भी भला हो सके, ठीक है, क्योंकि कमेंट्स में मैं जवाब दूंगा तो वो तो एक बंदे को अमूमन मैं जवाब भी दे देता हूँ और इधर भी डिस्कस कर देता हूँ ताकि और भी ऐसे मेरे कोई बहन भाई हैं तो उनको भी वीडियो के जरिए, आपको पता काफ़ी लोगों को पता लग जाता है रादर देन राइटिंग इन कमेंट्स। तो यहाँ पर बहुत से लोगों का जो ऐसे ही यानी हालात से गुजर रहे हैं उनका भी भला हो जाता है। ठीक हो गया, तो चले फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चले जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।